हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। आई एम रियली सॉरी, इट्स बिन अ वाइल। आई नो आप लोग में से बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार करते हैं शिद्दत से। बहुत सारे लोग सवाल भेज के बेचारे वेट कर रहे होंगे। एज़ यू आर ऑल अवेयर कि मेरा पिछला महीना काफ़ी इवेंटफुल रहा है। पहले हम दुबई चले गए। आई शुड हैव शॉट इनफ वीडियोस, मगर वो ट्रैवल एंग्जाइटी होती है यार। वो अब हम जा भी सारे रहे थे, तो अब चार लोगों की टेंशन होती है वरना एक टेंशन होती है ना, कि भाई कोविड भी कराना है, रहना भी है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो वो एंग्जाइटी में कुछ बना नहीं पाए। फिर वापस आए, एक हफ्ता फ्लू हो गया, फिर उसके बाद एक हफ्ते से कमर मेरी अजीब हुई है, इरिटेशन हो रही है। अभी भी देखें बैक सपोर्ट लगा के बैठा हूँ। सो मसले मसाइल हैं बहुत सारे। तो वो और फिर लाइक ब्रांड रिलेटेड काम काफ़ी पेंडिंग था, वो एक साथ आया। अल्हम्दुलिल्लाह, नॉट कंप्लेनिंग। और मसला ये आता है यार, आई रियली नीड अ प्रोड्यूसर। कि मैं ऑफिस आऊँ एंड देन आई हैव अ पीस ऑफ पेपर कि आज ये करना है। मसला ये होता है सारी चीज़ें मैंने खुद करनी होती हैं, और मीटिंग्स पे भी मैं ही जा रहा हूँ, और भी लोकेशंस भी मैं ही देख रहा हूँ। अगर किसी वीडियो में कोई खातून चाहिए तो वो भी मैं ही ढूंढ रहा होता हूँ, मतलब लाइक समझ रहे हैं ना। तो आई कुड रियली यूज़ सम हेल्प नाउ। उसकी वजह से होता क्या है कि वो फिर काम जब डेलीगेट हो जाए ना, देन आई कैन फोकस ऑन थिंग्स। एनीवे, खैर लंबी हो गई। तो विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। और आज की पहली ईमेल है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, होप यू डूइंग वेल एंड थैंक्स फॉर क्रिएटिंग सच अ प्लेटफॉर्म where people can reach out to you for advice and help. I'm 24, currently doing my bachelor's. Inshallah, I will be graduating this year and my wedding is planned फॉर जनवरी 20, मतलब 2 महीने बाद शादी है। बेटा अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, पहले नौकरी तो लो। आई एम वर्किंग पार्ट टाइम सिंस 2018 एंड कैन बेयर माई एक्सपेंसेस ईजीली। ओके, बेयर योर एक्सपेंसेस ना, तो आप क्या फैमिली कर रहे हो सपोर्ट? अगर तो ओके, पहले पूरी पढ़ लेता। आई हैव द अम्ब्रेला ऑफ माई फादर ओवर माई हेड, वही ना, बट आई एम अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर। आई नो लाइफ इज नॉट गोना बी ईजी एंड सून आई विल बी स्टार्टिंग माई ओन फैमिली। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम रेडी टू फेस challenges, difficulties, as I will be caring for someone else too. It might sound stupid to you, but there are people at this age confused and scared and not sure how life is going to turn out for us. Any advice, suggestion, guidance will be really helpful. देखो, आप तो खैर 24 के हो, यहाँ तो 36 वाले लोग हैं, उनको भी नहीं पता ज़िंदगी में करना क्या है। तो अब जस्ट बिकॉज 36 वाले कन्फ्यूज़ हैं डजेंट मीन कि यू शुड बी हैप्पी कि चलो मैं 24 में कन्फ्यूज़ हूँ। दैट्स नॉट द केस। अभी आप ग्रेजुएट हुए नहीं हो, आपकी शादी पहले से ही प्लान है। दैट्स लाइक अब फिर वो इस पे लोग बोलते हैं जी वो लाने वाली रिस्क साथ लाती है। ठीक है, लाती है। स्कूल की फ़ीस तो आपने ही देनी है ना, वो तो रिस्क ला रही है ना। आपने स्कूल की फ़ीस देनी है, आपने डायपर के पैसे देने हैं, आपने खर्चा देना है, आपने बिजली के बिल भरने हैं। बिल तो नहीं लाएगी ना वो। कितने का पेट्रोल है? 145 का। हाँ, तो फिर पेट्रोल तो नहीं लाएगी ना वो तो आपने ही लाना है। तो अभी आप ग्रेजुएट हुए नहीं हो, आपने शादी पहली खड़ी कर दी। अब ये अभी तो आपने लिखा जी आई हैव अम्ब्रेला ऑफ माई फादर। अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सबको दे, लेकिन फिर हम भी इस दुनिया में रहते हैं। हकीकत से आप आरी नहीं हो सकते। आपके फादर की आज एक स्ट्रेंथ होगी, कल शायद वो ना हो। वी आर ओनली गेटिंग ओल्डर, समझ रहे हैं। और इन बुनियादों पे नहीं करते कि जी बाप है तो फिर हम ज़रा कर लेते हैं ढूंढ ढोंक का। ऐसे नहीं होता। आप अपने मामलात सीधे करें। कल मेरी कल मुझे किसी ने मैसेज किया था कि उनको कोई रिश्ता आया है और बंदे की तनख्वाह है 30,000। ये 30,000 में कुछ नहीं भाई। 30,000 में कुछ होता है आज के दौर में? एक बंदे के लिए काफ़ी नहीं है, तो दो बंदों का कहाँ से होगा? और फिर उसके ऊपर बिल्स, दिस एंड दैट। खुदा के वास्ते भाई, आजकल तो लाख रुपए भी कुछ नहीं है अगर आपके दो बच्चे स्कूल जाते हो तो। ठीक है ना। तो ये ज़रा देख लें मामला। अब आपने शादी पहले ही प्लान कर ली और आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो ये तो प्लान करने से पहले सोचनी थी ना। अब 2 महीने हैं, अभी आप बैक ऑफ हो गए, लड़की डिप्रेस हो जाएगी, शायद मुझ में कोई कमी थी, मुझ में कोई गलती थी, खैर। लेकिन ये कि भाई वो वक्ती दुख बेहतर है ज़िंदगी भर के दुख के लिए, जहाँ पे आप मैच ही ना कर पा रहे हो उसका लाइफस्टाइल, और फिर मर मर के रोज़ जीने से बेहतर है भाई बंदा पहले अपने मामलात सीधे कर ले। तो पार्ट टाइम जॉब से आप कितना कमा रहे हैं हमने ये लिखा नहीं है। मगर ये कि हाँ नो मैन, लोग पता नहीं शादियाँ पहले ही प्लान करके। मैं कोई एंटी शादी नहीं हूँ, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और जल्दी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। वो एक इंडियन बंदा है, उसका वो छोटी छोटी वीडियोस बनाता है, वो मैंने शेयर की थी ना प्रोफाइल पे, कि यूरोप अमेरिका क्यों आ गया उनको। टॉमी को 18 साल में सेक्स मिल जाता है। भारत वाले जो है मतलब साउथ एशिया वाले 30-30 35-35 साल की उम्र में भी सेक्स ढूंढ रहे होते हैं। तो देश का विकास कैसे होगा?
जब सेक्स ही नहीं मिलेगा टाइम पे, उनको टाइम पे मिल गया फिर वो आगे सोचते हैं, हम उसी में सोचते रहते हैं। तो अगेन शादी सिर्फ इंसान सेक्स के लिए नहीं करता, कंपेनियनशिप भी होती है, फैमिली बिल्ड करनी होती है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, खाली इसलिए नहीं होती शादी। अगर यही करना है तो भाई अब बोलोगे आप गलत रास्ते दिखा रहे हो, लेकिन समझ रहे हैं ना, आप किसी और की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने किसी एक चक्कर में। खैर, बात कहाँ से कहाँ जा रही है भाई, अपने मामलात, फाइनेंशियल मामलात सीधे करें। द वर्ल्ड इज़ ओनली गेटिंग शिटियर, और महंगाई आगे ही जा रही है, पीछे तो कुछ नहीं आ रहा, डॉलर ऊपर ही जा रहा है। तो पहले अपने आप को ना ज़रा देख लें कि भाई कैलकुलेशन कर लें यार, घर का सौदा 1 महीना अपनी सैलरी से चला के दिखाएं घर। 1 महीना अब्बू को बोलें आपने कुछ नहीं डालना, बिल भी मैं भरूंगा, अगर रेंट है तो रेंट भी मैं भरूंगा, पेट्रोल भी मैं ही करूंगा, ग्रोसरी, बिलिंग, बिजली, पानी, गैस, करके देखो, ठीक है। फिर देखना कि भाई प्लस में जा रहा है माइनस में जा रहा है, फिर ये सोचना कि एक और, अब फिर लोग बोलते हैं 2 रोटी तो खाएगी। अबे तो खाली रोटी की भूखी थोड़ी होती है औरत, क्या उसको बाप के घर रोटी नहीं मिल रही? वो रोटी वहाँ भी खा रही है, तुझे क्या पड़ी कि मैं रोटी खिलाऊंगा? है तू हाजी रमज़ान है क्या, सैलानी है तू रोटियां खिलाएगा? भाई रोटी तो वो बाप के घर भी खा रही है। बात खाली रोटी की नहीं होती ना, कपड़े भी पहनने होते हैं। अभी कितनी कितनी शादियों में जाना है आपने इस हफ्ते? 3 शादियों में जाना है, सही है। अभी दिसंबर शुरू होगा, 2 कार्ड तो मुझे अभी आ गए हैं, 7-8 ही और हो जाएंगे। फिर हर जगह जाना है। अब खवात भाई आप तो वही कुर्ता पहन के निकल लोगे ना, वही शेरवानी, हम तो ऐसे ही हैं भाई, एक ही सूट ले लिया, वही सूट जा रहा है हर जगह, हर तस्वीर में वही सूट दिखेगा अगले 2 साल। हमें नहीं टेंशन, ख़वातीन उस तरह नहीं सोचती भाई, सूट भी लेने होते हैं, सलामी भी देनी होती है, ख़तना भी आ जाती है, सालगिरह भी आती हैं, उसका मुन्ना उसकी मुन्नी, यही चल रहा होता है पूरे साल में, 10,000 खर्चे होते हैं। हमें अगर वो ईस्टर्न वैल्यूज़ में रहने का शौक है ना, कम्युनिटी लिविंग के जी, रिश्तेदारियाँ तो फिर निभानी पड़ती हैं भाई, ये बड़े खर्चे वर्चे होते हैं। मजाक नहीं लो इन चीज़ों को, ये सर पे पड़ेगी, फिर बोलोगे कि हाँ यार सही कह रहे थे। तो पहले ग्रेजुएट हो जाओ, नौकरी वोकरी थोड़ी अच्छी कर लो, थोड़ा 6 फिगर्स में जाओ, फिर शादी वादी का सोचना, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो, बाकी आपका डिसीजन आपके हाथ में, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन। Thanks, Junaid bhai. I wanted to get in touch with you to share a thought of mine, having heard a lot from you about women's social issues in Pakistan, especially I believe सबसे बड़ा लॉलीपॉप मर्द के हाथ में औरत का नाजायज़ इख्तियार देने की वजह है एज डिफरेंस है। अच्छा मैं आगे पढ़ता हूँ, मुझे फिर शायद समझ आए। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन एज पाकिस्तान वॉजंट लिटरेट इनफ, बट इवन नाउ आई सी पीपल अराउंड हु आर कंफर्टेबल गेटिंग मैरिड टू द गर्ल्स 8 to 10 years younger than them. फॉर एग्जाम्पल लड़का 28 साल का, लड़की 19 साल की। नाउ टेल मी, कंसिडरिंग हर एज, how is she supposed to be literate enough to handle family and social pressures? And above all, how will she prove herself to be equally competent? Will she get the equal rights? How will the society accept her to be the equal stakeholder of the family? औरत जल्दी ढल जाती है, what kind of shit is that? I believe whenever you're comfortable and ready to, you should get married after becoming an adult. But considering the recent times as the world have evolved, you should get married someone of your age, ideally 1-2 साल छोटी या बड़ी लड़की या लड़का। Okay. I had a lot more to say on this particular topic, but at the time of composing this email, this is all that was in my mind. By the way, I'm 21, final year of my bachelor's degree, earning 40,000 a month. I am looking forward to get married after completing my studies, master's and PhD, maybe. But whenever I get married, I will marry someone of my age. That's your personal choice. Again, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखें, कोई ममानियत तो नहीं है ना रिलीजियसली ना कॉन्स्टिट्यूशन। अब लियोनार्डो डिकैप्रियो की सारी गर्लफ्रेंड्स 20 से नीचे की होती हैं, वो 50 का है, समझ रहे हैं। वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, एज लॉन्ग एज 2 adults आर कंसेंटिंग फॉर अ रिलेशनशिप। हाँ, अगर ज़बरदस्ती शादी कर, अच्छा इसमें गड़बड़िंग वहाँ होती है कि कुछ लोग जो हैं वो इसलिए प्रेफर कर रहे होते हैं कि जी ज़्यादा एज गैप हो, फॉर क्या कह सकते हैं इसको, कि देखें हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि यार जितनी ज़्यादा एज होगी ना लड़की की, एक तो वो ज़रा धोखे खा खा के समझदार हो गई होगी तो हाथ में नहीं आएगी। दूसरा चांसेस है, क्योंकि हमारे अब तो नादरा के फॉर्म में आ रहा है जी वर्जिन, अगर आप हैं तो टिक करें वर्जिन। अब तो नादरा भी चेक कर रहा है वर्जिनिटी हमारी। कैसे करेगा, मेरी कैसे करेगा, मतलब किसी लड़के की कैसे करेगा, पता नहीं भाई। तो
फिर ये भी लोगों के जहन में आता है कि यार कोई रिलेशनशिप रहा होगा और फिर लाइक लोगों के अपने अपने कंसर्न्स होते हैं, वट एवर। असल चीज़ होती है कंट्रोल की। वो छोटी लड़की इसलिए क्या छोटी होगी, उसने दुनिया देखी नहीं होगी, मैं अपने हिसाब से मोल्ड कर लूँगा, घुमा लूँगा, ये करना ये नहीं करना, अम्मी को रोज़ झुक के सलाम करना है, अब्बा के आगे आवाज़ नहीं उठानी, डरा कंट्रोलिंग टैक्टिक्स। अगर तो ये है तो ज़ाहिर फिर गलत है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग नहीं। और रही बात ये कि अब देखें इसमें फिर वही ना रिलीजन वर्सेस कल्चर वाली बात आ जाती है। कल्चर आजकल का ये है कि जी आप पढ़ाई लिखाई करके 22 23 24 वट मास्टर्स डिग्री करके थोड़ा काम वाम करके थोड़ा दुनिया देख के, ताकि आप में भी एक सही डिसीजन लेने की सही डिसीजन लेने का क्या बोलूँगा इसमें, सही डिसीजन लेने के काबिल हो जाए। अब 18 19 साल की लड़की 18 19 साल की ही लड़की होती है, उसने इतनी दुनिया नहीं देखी होती, उसको नहीं पता होता, उसको आप पकड़ के रस्म के नाम पे या इसके नाम पे उसके नाम पे आप बिठा देते हो, उनका आप बचपन आप बेसिकली छीन लेते हो। और इसमें मैं अक्सर ये भी कहता हूँ वो फैमिलीज़ जिनके यहाँ 9 10 साल की बेटी है और एक और बच्चा हो गया तो उसको बेबी सिटर बना देते हैं, उस बच्ची से बच्चे को नहीं देते, बच्ची को बना देते हैं, अक्सर मैंने देखा है फैमिलीज़ में, और ये बहुत गलत है। आप उस बच्ची से उसका बचपना छीन लेते हो। आपने पैदा किया ना तो आप पालो, जैसे पहले वाली को पाला था तीसरे वाले को भी पालो, समझ रहे हैं आप। खैर दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। मगर एज गैप वही वाली बात है। क्यों, अच्छा फिर ये भी होता है कि बहुत से लोग यार ऐसा होता है ना कि अगर बाहर का है लड़का तो वो 40 का भी हो उसको मिल जाती है, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स ये देख रहे होते यार हमारी बच्ची इंग्लैंड सेटल हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाएगी। अब वो ये नहीं देख रहे होते यार वो 20 साल का फ़र्क है या 25 साल का फ़र्क है, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी, वो अलग दौर का आदमी वीसीआर देखने वाला, ये डीवीडी वाली बच्ची, उनको आप मिला देते हो, उनके ना ख्यालात मिलते हैं। भाई टाइम बदल रहा है ना, तेज़ी से बदल रहा है। अबे मुझे टिकटॉक नहीं बनाना आता, मेरा काम सोशल मीडिया है, अबे खाता ही इसकी हूँ, मुझे नहीं आता टिकटॉक पर एडिटिंग, बच्चे करते हैं, धड़ाधड़ करते हैं आपके सामने, खट 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 करते हैं। सेम इंटरनेट एज का आदमी हूँ, नहीं आता। अबे इतनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है। अब आप वो 80s में पले हुए आदमी को आप 2010 वाली के पीरियड की लड़की पकड़ा देते हैं, उनकी कोई मैच ही नहीं होता। फिजिकल रिलेशनशिप की तो भी मैं बात ही नहीं कर रहा ना, ज़ाहिर है उसमें भी एक बहुत स्टार्क डिफरेंस तो होता है ना, कि एक बंदे की एनर्जी लेवल ही अलग है, एक की एनर्जी लेवल अलग है, अलग डिबेट है। तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं। अब कितना गैप होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो मैन, आई एम नॉट अ सोशल साइंटिस्ट, ना इस पर कोई मैंने स्टडी की है। अगर किसी ने की है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर पे साउथ एशिया से रिलेटेड। इंडिया में शायद किसी ने की हो कि व्हाट इज़ द परफेक्ट एज या परफेक्ट एज गैप या क्या। अच्छा फिर उसमें ये भी कहा जाता है कि जी मर्द बड़ा हो क्योंकि जो है उसने फैमिली लीड करनी है तो वो दुनिया देखी हुई होगी। ये पुराने फ़लसफ़े हैं, जब सिर्फ मर्द बाहर काम करने आते थे कि इसने दुनिया देखी है। अब तो औरतें भी भाई वर्क फोर्स का हिस्सा होती हैं, उन्होंने भी इक्वली उतनी दुनिया देखी होती। तो अब ना ये वाली चीज़ें, ये पुरानी सोच हैं बेसिकली, ये हमारे अम्मी अब्बू के ज़माने की सोचें हैं जो आज के लिए वैलिड नहीं है। गलत सही की बात नहीं कर रहा, वो अपने दौर के हिसाब से सही सोचते थे, वो वहीं फंस गई उनकी कैसेट। हम अपने दौर के हिसाब से ही सोच रहे हैं, आजकल का बच्चा अपने दौर के हिसाब से सोचेगा, वो शायद हमें एक्सेप्टेबल ना हो क्योंकि हम अपनी थॉट्स के साथ फंस जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी बस में बैठ जाएं, आपको कुमार सानू के गाने मिलेंगे, लांडी में चले जाएं आप, ऐसा ही है भाई। अबे आशिकी के गाने आज तक सुन रहे हैं, वो फंस गए उस दौर में, वो ग्रेजुएट ही नहीं बोला यार यही इंडियन म्यूज़िक है, वो आजकल वाले सुनते ही नहीं है। सेम गोज़ फॉर अब जैसे एक सर्टन एज के लोग नहीं देखते स्क्विड गेम, दुनिया देख रही है, वो नहीं देखते यार ये क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखते, क्या है फैंटेसी बकवास, कोई भाई वो सोप्रानोज हो, कोई ये हो वो हम देखेंगे। सो लाइक लोग अपने अपने दौर में फंस जाते हैं, विच इज़ फाइन, ये आई थिंक इंसानियत का एक गिफ्ट है। खैर, तो क्या एज डिफरेंस हो क्या नहीं हो, बहुत से रिलेशनशिप में बीवी की उम्र ज़्यादा होती है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। वसीम अकरम साहब की पहली बीवी उनसे बड़ी थी, सचिन तेंदुलकर की बीवी उनसे बड़ी है, आई थिंक शाहरुख खान की बीवी बड़ी है उससे, दिस इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। सैफ अली खान की पहली बीवी उससे बहुत बड़ी थी, है ना भाई। बड़ा हंसे आप, उनको याद करके हैं, हाँ वो अपने ज़माने की भाई थी।
तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. आई मीन आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू कि आपका कॉमन गोल क्या है एज अ कपल. आप क्या देख रहे हैं, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, अब उसमें क्या एज हो क्या नहीं हो. आई मीन इट्स अ लॉन्ग डिबेट मैन. इट्स अ वियर्ड, इट्स एन अननेसेसरी डिबेट इन दिस डे एंड एज. तो हाँ, अगर ज़्यादातर लोगों की कोशिश जो होती है छोटी उम्र की लड़की से शादी करने की, एक तो वो सेक्सुअल प्रोवेस, यू नो, दे सी फ्रॉम दैट एंगल. ठीक है. दूसरा दूसरा ये कि कंट्रोल, कि भाई जी कंट्रोल हो जाएगी. और 19 साल की लड़की को क्या पता हो, उसने कभी काम भी नहीं किया है. मैं बोलूँगा भाई ये पैसे दूंगा महीने के, ये तुम्हारा खर्चा है, ये तुमने करना है, साल में 2 वेकेशंस हैं, और आवाज़ नहीं निकालनी. बोलेगी ठीक है. बिकॉज 19 साल तक वो अपने माँ बाप के घर कंट्रोल हो रही थी. सो दैट्स द एंटायर लाइफ शी सीन. उसने अपनी, उसकी रियलिटी, सेंस ऑफ रियलिटी यही है कि वो कंट्रोल होती हुई आई है. तो उसको ये चीज़ नॉर्मल लगेगी, और यही नॉर्मलाइजेशन फिर वहाँ तक ट्रांससेंड हो जाती है दूसरी लाइफ में. एंड दे डोंट रियलाइज कि वो खुद भी एक इंडिविजुअल है, उनकी भी अपनी चॉइसेस हैं, उनकी अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वॉइस होनी चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए. बट चूँकि उनको वो वहीं से फॉरेन ग्रेजुएट होकर यहाँ आ जाती हैं, they live a life of misery and they don't even realize in most cases. So it's very sad. Khair. All right, next one says guilty from India. Hi sir, my name is ABC from Delhi. I am a big fan of yours. Hope you're doing well. लास्ट 1.5 साल से मुझे बार बार सुसाइड करने का मन कर रहा है. मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं. पिछले 4 साल से मैं एक नॉन मुस्लिम लड़की के साथ रिलेशनशिप में था. हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. शादी को लेकर हम कभी श्योर नहीं थे. हम दोनों की फैमिली को पता था कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं. मैं पूरी तरह से सेटल नहीं था और दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे. 3 साल से रिलेशनशिप के बाद लड़की ने मुझे पूछा शादी के लिए. चाहता मैं भी था कि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी. कैसे अपनी फैमिली में बात करूं शादी के लिए एक नॉन मुस्लिम लड़की के साथ. वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते. तो मैंने उससे कुछ दिनों का टाइम मांगा कि मैं घर बात करके बताता हूँ. मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी भाभी से बात की कि मुझे एक नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करनी है. भाभी ने तब सारा सिनारियो समझाकर कि अगर तुम्हें घर में बात की तो क्या होगा. मैं डर गया और बात को वहीं ख़त्म करने के लिए बोला भाभी को. उसके 6 महीने बाद मेरी फैमिली ने रिश्ता देखा. मैंने लड़की को देखा और मम्मी को पूछने के बाद मैंने हाँ कर दी. मम्मी को पूछने के बाद. घर में सब बहुत खुश थे, बट मैं खुश नहीं था क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता था जिससे मैं पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में था. मैंने उससे बात की तो उसने भी भारी मन से बोला कि एक लड़की अच्छी है, समझदार है, अच्छी फैमिली से है, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, भूल जाओ मुझे. अच्छा, उसने बोला, गर्लफ्रेंड ने. हमारा ब्रेकअप हुए 6 महीने हो गए थे और मैं जिससे रिश्ता तय हुआ था उससे बात कर रहा था, मिल रहा था, लेकिन कभी मुझे फीलिंग नहीं आई. मैं मन में बात थी कि मैं चीट कर रहा था, जिसे मैं प्यार नहीं करता उससे शादी कर रहा हूँ, और जो कि गलत है. मैं खुश नहीं था. शादी का कार्ड छप गए और लोगों में बांट भी दिए थे. और फिर शादी के बस 1 महीने पहले मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये शादी नहीं करूँगा. घर वालों को मनाने की कोशिश करूँगा. मैंने बड़ी हिम्मत के बाद मम्मी से बात की कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे किसी और से प्यार है. मेरी बात सुन के मम्मी को गुस्सा आ गया और वो चली गई. 2 दिन तक कोई बात नहीं की. शायद उन्होंने मेरी बात किसी को बताई नहीं थी. मैंने बहुत घुट घुट के रहने लगा. बहुत बार सोचा मर जाऊं, क्योंकि अगर शादी कर लेता तो उससे लड़की की शादी साथ गलत करता उससे शादी करके, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता था. और अगर नहीं शादी नहीं, अरे क्या लिखा है अरे बाबा, उसके साथ गलत करता क्योंकि वो मुझसे प्यार. हाँ, सुन लिया ना एक बार घुमा घुमा के. फिर मैंने सोचा कि शादी ज़िंदगी भर उसको धोखे में नहीं रख सकता. फाइनली मैंने घर छोड़ के चला गया. शादी के 20 दिन पहले घर छोड़ दिया भाई. मैंने उसको कॉल किया जिससे मैं प्यार करता था, और उसको सारी बात बताई. वो मुझसे मिलने आई. मैंने पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करेगी. उसने खुशी खुशी कहा कि हाँ, अपने घर में बात करेगी और फिर मुझसे शादी करेगी. अच्छा, आज 1 साल हो गया है. उसने आज तक हमारी शादी की बात अपने घर वालों से नहीं की.
मेरे पूछने पर जवाब मिलता है कि शादी तोड़ के तुम आए थे, मेरे कुछ सपने हैं मम्मी पापा के लिए, घर बनाना है, उसके बाद मैं बात करूंगी। मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में सब पता है। सर, मेरे घर वालों ने पिछले 1 साल से मुझसे शादी की बात नहीं की। उस कांड के बाद मेरे सारे दोस्त भी मुझसे बात नहीं करते। मैं जिसके भरोसे आया था सब कुछ छोड़ के, वो भी मुझे 1 साल में इंतज़ार करने के लिए बोल रही है। हाँ, वो मुझसे प्यार ज़रूर करती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा, पिछले 1 साल यही वादा कर रही है कि वो आज कल में घर वालों से बात करेगी। अब मेरे मन में ये गिल्ट है कि जिससे मेरी शादी होने वाली थी उस लड़की के साथ गलत किया। अबे तू यही करता रहेगा क्या? उसकी फैमिली के साथ गलत किया, मेरे माँ बाप को रोता हुआ छोड़ दिया, इन सब की इज़्ज़त ख़राब कर दी। रातों को जब मैं सोता हूँ तो मुझे मेरे माँ बाप की रोती हुई शक्ल सामने आती है। 2 महीने पहले मैं उम्रा करके भी आया और माशाल्लाह, और वहाँ मैंने अपने गुनाहों की दुआ मांगी, लेकिन फिर भी गए मुझे चैन की नींद नहीं आ रही। प्लीज़ आप मुझे बताएं मैं इस गिल्ट को अपने मन से बाहर कैसे निकालूं। ओए होए होए, बड़ी ट्रैजिक। यार, एक तो पहले मैं अक्सर ये सोचता हूँ क्योंकि इंडिया बड़ी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो वहाँ पे इस तरह के इंटर रिलीजियस प्यार लव स्टोरीज कितनी होती होंगी ना इंडिया में, है ना? क्योंकि वहाँ हिंदू भी ज़्यादा हैं, मुस्लिम्स भी ज़्यादा हैं, सिख भी ज़्यादा हैं, क्रिश्चियंस भी ज़्यादा हैं, जूस भी हैं, जैन भी हैं। खैर, दैट्स एन ऑफ शूट। तो ये कितनी तरह की यार, वो सोनाली बेंद्रे की फिल्म थी ना एक, इसी टॉपिक पे थी। वो मुसलमान होती है और एक हीरो होता है, वो हिंदू होता है, और वो फिर शादी के लिए आई थिंक वो भाग जाती है, फिर वो बिंदिया लगा लेती है, फिर उसकी फैमिली देख लेती। अरे नहीं, वो तो फिल्म अलग है। जिसमें वो है अकेले ना बाजार जाया करो नज़र, वो तो अलग फिल्म है, वो तो अजय देवगन है ना उसमें। मगर सोनाली बेंद्रे की एक फ़िल्म थी इस तरह की, तो वो यही टॉपिक पे थी। एंड उस वक्त मैंने यही चीज़ सोची थी कि यार इंडिया में तो ये बहुत बड़ा मसला होगा। जैसे यहाँ पे अब जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू कम्युनिटी बहुत कम है पाकिस्तान, लेट्स से कराची में बहुत कम है। तो आई हैड अ हिंदू फ्रेंड लॉन्ग टाइम अगो, नाउ शी इज़ मैरिड विद किड्स, लिव समवेयर एल्स। तो वो यही बोलती थी बड़ा मसला है कि कम्युनिटी बहुत छोटी है, और ज़ाहिर है अ, अ, अच्छे रिश्ते कम हैं, तो वो फिर नेचुरली जो है यू गेट अफेक्शन फॉर समवन एल्स जो कोई मुस्लिम होता है, और फिर वो यहाँ तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आपने कभी सुनी है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की शादी? नहीं सुनी ना? मेरे जहन में भी कोई आ नहीं रही है सच, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी लेवल बहुत कम है ना। कन्वर्जन करके तो खैर बहुत हैं, वो तो फोर्स कन्वर्जन करके तो बहुत ही बहुत हैं, मगर वैसे नहीं है। तो ये मैं हमेशा सोचता था इंडिया में ये बड़ा मसला होगा। प्यार तो प्यार हो जाता है ना भाई, अब ट्रेन में सामने कोई दिखी प्यार हो गया, अब आपको थोड़ी पता उसकी साड़ी एक यूं हुई तो यहाँ तो क्रॉस था, अब वो क्रिश्चियन निकली हैं। समझ रहे ना आप? बड़े मसले हैं, बहुत कांड है। तो भैया सबसे पहले ये आपके लिए नहीं, सबके लिए कह रहा हूँ कि ना ऐसे मामलात में पढ़ने से पहले ना स्वॉट एनालिसिस कर लिया करें, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, कि ये चीज़ कहाँ तक जाएगी और ये क्या मुमकिन है। क्या मैं मम्मी पापा से बात कर सकता हूँ? 4 साल रिलेशनशिप चला सकते हो, मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते। और की भी कब? जब दूसरी को उम्मीद दिला दी, उसने शादी का जोड़ा ले लिया, उसने हॉल बुक कर लिया उसके माँ बाप ने, फिर वो कितना बड़ा आपने गुनाह किया उस वक्त। ये तो पहले नहीं करते, ठीक है ना? तो पहले जब भी आप इस तरह के उसमें हो तो पहले ही देख लो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कितने शिया सुन्नी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाद में कहते हैं जी हम तो नॉन सैयद्स में करते नहीं हैं, या फिर जो है हमारे तो फैमिली में कबूल ही नहीं है, हमारे तो अब्बू कट्टर देवबंदी हैं और ये हैं वो हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप पहले ही देख लेना। 4 4 साल यूनिवर्सिटी में समोसे भी खा रहे हैं, चाट भी खा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं फ्लेमिंगो हैं कितने आती हैं डेटें। मेडिकल कॉलेजेस की इतनी डेटें आती हैं फ्लेमिंगो पे, ओहो हो। तो वो सब उस वक्त नहीं आपको ख्याल आ रहा होता, तो उस वक्त सोचा करे ना कि ये चीज़ हो रही है और एक फीलिंग्स डेवलप है, ये इस चीज़ ने आगे कहीं ना कहीं तो आना है किसी शेप में। तो आप उस पर सोचें, सोच विचार करें,
और घुमाने फिराने की और डेट मारने की हिम्मत है तो घर में बात करने की भी हिम्मत रखें। ये ना करें 4-4 साल बाद जी मेरे तो हिम्मत ही नहीं हो रही हैं, घूमने फिरने की हिम्मत है, चौपाटी पे हैं, भेलपूरी खाने की हिम्मत है, ये सब करना आता है, गुड़गांव घूमना आता है। एनीवे चलो अब ये तो हो गया। तो आपने वो तो किया ही किया, आपने फिर 20 दिन पहले जो किया वो आपने ज़ाहिर है बहुत गलत किया, अपने पेरेंट्स का, माँ का दिल तोड़ा। अब वो गिल्ट है, मैं आपको गिल्ट में नहीं डाल रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अब वो हो गया, अब इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब पलट के आप दोबारा उसके पास गए, अंजलि के पास, लेट्स अज्यूम दैट्स हर नेम, या पूजा के पास या वट एवर। अब वो उसको क्लैरिटी, अब उसने ये देख लिया यार ये जब 20 दिन पहले अपनी शादी से पीछे हट सकता है, ये कभी भी हट सकता है। लोग इस तरह सोचते हैं, चाहे वो मर्द हो वो औरत हो, ऐसे सोचते हैं कि यार अच्छा ये इसको छोड़ सकता है तो फिर ये तो कल मेरे साथ भी करेगा। अब ऑब्वियसली वो एज के साथ मैच्योर हो गई है। 4 साल पहले लेट्स अज्यूम वो अर्ली 20s में थी। अर्ली 20s में आपको नया नया प्यार होता है, फ्लावर निकल रहे होते हैं यहाँ से, सुबह उठो तो ये अंगड़ाई होती है ना। गाने कुमार सानू के और अरिजीत सिंह के आजकल तो वही चल रहे हैं, ठीक है ना। मगर फिर वक्त के साथ साथ इंसान में मेच्योरिटी आती है, फिर वो देखता है यार मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब वो देखती होगी मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी दिल्ली की गंदी हवा लंग्स में डाल डाल के मेहनत करके किया, मुझे आज इस पॉइंट पे लाया है। तो आज अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इनको घर दूँ, मैं घर खरीदूँ, विच इज़ ग्रेट, अच्छा गोल है, होना चाहिए। माँ बाप को आपने प्लेजर देना है ज़िंदगी के एंड में। अब वो आपका बचपन जैसे भी गुजरा हो, एट द एंड ऑफ द डे आपके पेरेंट्स हैं। खैर इट्स दैट्स अनदर डिबेटेबल थिंग, सब्जेक्टिव थिंग। मगर मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि अगर आपके माँ बाप ने आपको अच्छी तरबियत दी, अच्छा पढ़ाया लिखाया ना, तो आपके माँ बाप को ये ना सोचना पड़े अगर पूरी रात एसी चलेगा तो बिल मेरे बेटे ने भरना है। उनको ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ वी डिज़र्व दिस आराम, और आप इंश्योर करें कि उनको वो आराम मिले, ठीक है ना, आपने उनको देना है। दिस इज़ गिव बैक, पे बैक। सो उस लड़की ने अब देखा, अब वो मेच्योर हो गई है, और उसने देखा है मुझे तो मेरी ज़िंदगी का गोल है, मैं शादीशुदी में अभी नहीं पढ़ रही, तो मैंने तो घर लेके देना है पेरेंट्स को, विच इज़ शी इज़ डूइंग द राइट थिंग, दे डिज़र्व इट। तो अब आप फंस गए बीच में, अब आपको ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। गलत वो भी नहीं है, उसको क्लैरिटी अब मिल गई है, पर्पस मिल गया है, अब इसमें बेवफाई वाली बात नहीं है। आपको पहले स्टेप लेना चाहिए था ज़िंदगी में, वो आपने नहीं लिया, ठीक है। दूसरी लड़की का भी हर्ट किया, पेरेंट्स को भी हर्ट किया। अगेन मैं आपको गिल्ट में नहीं डाल रहा, और आपने उम्रा किया माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आई होप अल्लाह आपको सुकून दे। मगर अब मैं आपको यही कहूँगा कि अब आप ना आगे देखो, पीछे जो हो गया ठीक है, पीपल मेक मिस्टेक्स, सबके साथ होती हैं, हमने भी बहुत मिस्टेक्स की हैं ज़िंदगी में, नो बडी इज़ परफेक्ट, ठीक है ना। और मिस्टेक्स तो नहीं होती, एक्सपीरियंस होता है। मिस्टेक्स तब होती हैं जब आप बार बार एक ही चीज़ करो, तो कोशिश करो अब आप बार बार एक ही खड्डे में, वो कहते हैं ना आप एक रास्ते में जा रहे हो, आपको पता नहीं था और खड्डे में पैर चला गया, बट वंस यू नो कि यहाँ पे खड्डा है, अगले दिन तो यूँ करके जाओ ना। अगर अगले दिन फिर गिर रहे हो देन यू आर डम, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। पहले दिन एक्सपीरियंस था कि ओह अच्छा ये भी हो सकता है, अब मैं यूँ जाऊँगा। सो ट्राई नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक। और जो है अब आप उस लड़की को भी बोलेंगे ठीक है, आई रिस्पेक्ट, इफ़ यू लव समवन यू शुड रिस्पेक्ट देम। हमने ना लव को पोजेशन समझ लिया है कि अगर मुझे से मोहब्बत है तो मुझे ये हाथ में चाहिए, ऐसे नहीं होता। व्हेन यू जेन्युइनली लव समवन तो आप रिस्पेक्ट करते हो कि अगला क्या चाहता है। अगर वो चाहता है कि हाँ कि मेरा गोल्स ये हैं, तो आप उसको रिस्पेक्ट करो। फिर वो बोलेगा कि हाँ यार देखो कितना अच्छा बंदा है, ये मुझे फोर्स नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट फोर्सिंग हिमसेल्फ अपॉन मी, ही इज़ रिस्पेक्टिंग माई वैल्यूज़, ही इज़ रिस्पेक्टिंग माई गोल्स एंड माई टारगेट्स इन लाइफ, तो ये अच्छा बंदा है। उसके दिल में एक अच्छा सा फूल खिलेगा आपके लिए, कल को वो ब्लॉसम होकर अच्छा दरख्त बन सके और आप उस दरख्त की छाँव में बैठ के फल खाएं, राइट। सो डू द राइट थिंग, तो बी सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंड वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम। अभी पूरी दुनिया आपके उससे नहीं, हमें सब देखें, असल में हम पूरी दुनिया को 1% एंगल से देखते हैं ना, तो हमें ऐसे देखते हैं जैसे कि हम हीरो हैं, राइट। हम इस फिल्म के, ये पूरी फिल्म चल रही है, मैं हीरो हूँ, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ, आप इस तरह देख रहे हैं, ये इस तरह देख रहे हैं, सब उस तरह देख रहे हैं। तो अब भी आप ज़ाहिर उस तरह देख रहे हो, आपको अपनी फिल्म में आपका हीरो जो है, जो कि आप खुद हैं, वो थोड़ा मुश्किल में लग रहा है। तो अब और सुसाइड, अभी उम्र किया है आपने, अल्लाह ने दिल में आपके डर भी डाला है, तो फिर आप सुसाइड करके ये हराम काम क्यों कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप ये जहन से निकाल लें, और इन चीज़ों पे सुसाइड नहीं करनी होती। पहले ही माँ बाप को दुख दिया है और दुख देना चाहते हो ज़िंदगी भर का। लेट मी टेल यू वन थिंग,
एक इंसान की ज़िंदगी में, देखो माँ बाप भी गुजर जाते हैं, उसका दुख होता है, लेकिन वो एक अंडरस्टैंडेबल है। उम्र में बड़े होते हैं और जो है बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लोग चले जाते हैं, और ये कुदरत का निज़ाम है। बट एक इंसान की अपनी औलाद उसकी नज़रों के नीचे से चली जाए, इससे बड़ा दुख दुनिया में नहीं होता। या आप अपने आसपास पड़ोस में, शहर में, रिश्तेदारों में देखें, पीपल नेवर एवर रिकवर। इससे बड़ा दुख इंसान की ज़िंदगी में नहीं आता कि उसकी औलाद उसके हाथ से चली जाए, और ख़ास तौर पे अगर कोई सुसाइड हो। क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो तो आपके हाथ में नहीं है। एक्सीडेंट कैन हैपन, कोई किसी का बाइक गिर गया, किसी को कोई बस लग गया, या कोई ट्रेन ट्रैक में गिर गया, स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी की गोली फायरिंग वहाँ हुई और आपको लग गई। यू कांट कंट्रोल दैट, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट सुसाइड इज समथिंग कि यार वी कुड हैव फिक्स्ड इट, वो हमसे बात तो करता, इसको ऐसा क्या दुख था। वो जो है ना, फिर पेरेंट अपने आप को फेलियर समझता है ज़िंदगी भर के लिए। और जब आपके जहन में ये आ जाए ना कि आई एम अ लूज़र, आई एम अ फेलियर, वो फिर आप धंसते चले जाते हो अपने ही अंदर में, और फिर वो बहुत खतरनाक होता है। सो डोंट डू दैट टू योर पेरेंट्स, ठीक है ना। तो ये सुसाइड वूसाइड निकालो अपने जहन से। एंड नॉट ओनली यू, जो भी सुन रहे हैं, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आई अंडरस्टैंड। ज़िंदगी आसान नहीं है यार, ज़िंदगी है ही बहुत ख़राब, मतलब बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। इट्स नॉट ईजी टू लिव, इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव यार, एवरी डे इज़ अ बैटल। आप रोज़ जंग पे निकलते हो, हम रोज़ जंग पे निकलते हैं, राइट। आज मैं आया हूँ, my back is like fucking hurting me right now, but I have to produce it, because अगर मैं नहीं किया तो कोई और कुछ कर लेगा और फिर मैं पीछे रह जाऊंगा। सो इट्स अ बैटल यार, ठीक है ना। तो मुश्किलात आएंगी ज़िंदगी में, मुश्किलात से लड़ना ही ज़िंदगी का नाम है। हार मानना तो सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। सो आर यू चूजिंग टू डू द वीकेस्ट थिंग? नो, बी स्ट्रॉन्गर। तो ये सुसाइड वुसाइड निकाल लें। आपको मैं ये भैया मशवरा दूंगा कि आप उसको बोलो कि ठीक है, आई टोटली रिस्पेक्ट यू, और मैं आपसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैं यही चाहूँगा जो आपके लिए बेहतर है और जो आप समझती हो आपके लिए बेहतर है। सो आई लीव यू एट इट इज़, एज इट इज़। पेरेंट्स से थोड़ा सा रिश्ता अच्छा करें और उनकी बात माने, करियर पे फोकस करें, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। यू विल एंड अप वेयर यूर डेस्टिन्ड टू बी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो और ये सुसाइड वुसाइड जहन से निकालो। ओके, टेक केयर। अच्छा जी, next one says, hello sir, hope you're doing well, but definitely we are not feeling well. If you are keeping yourself out of politics, then don't reply. Huh? Okay. Sir, please guide us what to do with this kind of situation. I am working for an ABC company, which is a private company, and we provide industrial catering to drilling companies. They pay me 25,000 a month, but my salary is always late. They pay after every 50 days and don't pay when we are on leave. Not only mine, but everyone who works here. I was okay with this, but from the last 8 months, I cannot manage my households uh, in this महंगाई. Actually, lower middle class people cannot afford 2-time meal in this day and age. If we speak, no one is going to listen to us. You are a bigger person, people listen to you. Please talk about महंगाई. आप भी असल मसलों से हटकर फूड व्लॉगिंग करने लग गए हो। हमें आपसे उम्मीदें हैं कि आप कोई अच्छी बात बताएं। आई नो यू आर नॉट अवर ग्रैंड पेरेंट। अपनी नॉलेज के ख़जाने से कोई अच्छे से मोरल लेसन शेयर करो इस महंगाई के दिनों के हवाले से। वीडियो भी ट्रेंड करेगी, एज पीपल आर डेस्परेट दैट समवन शुड टॉक अबाउट दिस इन मीडिया, नॉट शोइंग द एक्चुअल फेस। जस्ट फैक्ट्स पर वीडियो बनाएं जो कोई आवाम को समझ भी आए। टेक केयर, एन ऑर्डनरी पाकिस्तानी हु हैज़ अ लॉट टू स्पीक अबाउट बट इन हिज सबकॉन्शियसनेस। सी, आपने अपनी बात का जवाब, अपने सवाल का जवाब अपने सवाल में ही कर दिया। आप खुद नहीं करना चाहते, आपने अपनी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी कि जी आप महंगाई की बात करें और आप फूड व्लॉग्स में लग गए हैं और ये लग गए। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये काम ही नहीं है कि मैं मुल्क सुधारने नहीं आया हूँ उस दुनिया में भाई। ये मैं अपना बिज़नेस है, अपने बिज़नेस की उसके लिए बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, मुझे जो भी विद इन द बाउंड्स ऑफ एथिक्स जो भी हो मैं करूँगा, ठीक है ना। फूड व्लॉग बनाने में क्या बुराई है भाई, ट्रैवल व्लॉग बनाने में क्या बुराई है, ठीक है। अब महंगाई है, अब आपको सैलरी 25,000 मिल रही है और 50-50 दिन बाद मिल रही है, उसमें मेरा क्या कसूर है।
कसूर उसका है जिसको वोट दे के भेजा था। क्या आपने उस तक ये बात पहुंचाई, और क्या उसने वो बात असेंबली के फ्लोर में की? आपको पता ही नहीं है शिकायत किससे करनी है। आप मुझसे शिकायत इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू नो यू कैन रीच आउट टू मी। जिनको आपने रीच आउट करना है उन्होंने बनाया हुई ऐसा हिसाब किताब है, आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते। करके दिखाओ। अब आपने ये लिखा नहीं है कि आप कहाँ से हो, नहीं तो मैं आपको बताता कि आपके ज़िले का या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएनए कौन है या एमपीए कौन है। ठीक है ना, ये काम उन्होंने करना है। महंगाई पे मैं 500 वीडियोस बना सकता हूँ रोज़ाना 2 की बुनियाद पे, उससे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग शेयर करोगे, हाँ यार ठीक है, शेयर करने से क्या होता है? आपको महंगाई बुरी लग रही है, आप निकलो बाहर, तोड़ फोड़ करो, दूसरी चीज़ों पे भी तो करते हैं। हर उस चीज़ पे आप बर्मा के लिए निकल आते हो सड़क पे। शारा फैसल जाम कर दी थी जी, बर्मा में जुल्म हो रहा है। बर्मा मुझे मैप में दिखा दो किधर है, पता ही नहीं है। इसराइल के लिए आप निकल आते हो, इसराइल के झंडे आपने वो शारा फैसल पे पेंट किए हुए थे, ठीक है ना, जिसके ऊपर स्टार ऑफ डेविड है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम है, उसके ऊपर आपकी CD-70 जा रही थी। पता आपको कुछ है नहीं दुनिया का, आप बना ले वीडियो महंगाई पे। अच्छा मैं बना लेता हूँ वीडियो महंगाई पे, बंद करो भाई, इसके बाद महंगाई पे वीडियो बनाते हैं, कितनी कम हो जाएगी उससे? आपको पता नहीं है शिकायत करनी किससे और शिकायत करनी क्या है। मेरे से क्या होगा, मैं आज नहीं बनाता फूड ब्लॉग, क्या उससे क्या डॉलर नीचे आ जाएगा? हैं मुबीन को बोलते हैं जी बहुत ट्रिप हो गए तेरे दुबई के और टर्की के, अब इधर ही बैठ, उससे महंगाई कम हो जाएगी। अबे देयर इज़ अ रीज़न। आप देखो ना, अब आप अपने हक के लिए अपनी कंपनी से नहीं लड़ पा रहे। आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपका केस लड़ूं इमरान खान से या IMF से या वर्ल्ड बैंक से, हैं आप अपनी सैलरी निकलवा नहीं पा रहे। आप सारे जमा हो, 50 दिन लेट आ रही है, बोलो भाई नहीं कर रहे काम, ठीक है। दे नो कि आपने कुछ करना ही नहीं है, इसलिए उसने आपको एक तो 25,000 पे रखा हुआ है। 25,000 कोई सैलरी नहीं है आज के दौर में। 20,000 हमारे टी बॉय को मिलती है जो कि पार्ट टाइम है, ठीक है। अब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हो, तो अगर आप आज के दौर में 25,000 कमा रहे हो तो आपने अपने आवर्स जो है ना, देखो हम ट्रेड कर रहे हैं ना, मैं अपने आवर्स ट्रेड कर रहा हूँ ना, इसी तरह आप अपने आवर्स ट्रेड कर रहे हैं। आपने अपनी वैल्यू ही ये रखी है कि जी मुझे पर आवर इतने मिलने चाहिए। एक तो आप अपने आप को वैल्यू कम कर रहे हो, दूसरा आप अपने हक के लिए अपनी कंपनी से नहीं लड़ रहे, मुझे कह रहे हो कि मैं आपके हक के लिए इमरान खान से लड़ूं। हैं वो तो FIA में इंक्वायरी खुलवा देगा मेरे खिलाफ। फिर कल हुआ ना, क्या खबर आई थी, एक ब्यूरोक्रेट ने स्टेटस लिखा कि तालिबान और इमरान और PTI में ममासलत यानी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों को हुकूमत के बाद आके समझ आई कि करना, समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, हुकूमत मिल गई दोनों को। तो इमरान खान ने डायरेक्ट उस पर इंक्वायरी खुलवा दी, ठीक है। अब आप चाह रहे हो मैं यहाँ पे बैठ के लान तान करूँ हैं महंगाई के लिए, और फिर मेरे खिलाफ भी इंक्वायरी खुले, जो कि ऑलरेडी चल भी रही है। अब उसके बारे में मैंने कभी पब्लिकली बताया नहीं है, ये इशू उठाने के शौक में ना एक चल रहा है इस्लामाबाद में केस, अभी से नहीं चल रहा, टाइम हो गया है। तो किसके लिए भाई, किसके लिए उठाऊं मैं? आप मेरे लिए कभी निकलोगे बाहर? घंटा नहीं निकलोगे, मैं आपके लिए निकलूं बाहर? क्यों भाई? फूड ब्लॉग बना रहे हैं, ये बना रहा है, तो मेरा काम है फूड ब्लॉग बनाना, मेरा काम नहीं है महंगाई पे लड़ना, मेरा काम नहीं तालीम, वो मैं फिर भी करता हूँ सच्चे दिल की नीयत से कि यार कुछ हो जाए इस मुल्क का। मेरा काम नहीं है स्कूल में रंग करवाना या लाइब्रेरी बनवाना, या अगर किसी को स्पोर्ट्स का सामान चाहिए वो देना कि यार चल कल को तू गोल्ड मेडल ले हमारे मुल्क। मेरा काम नहीं है, वो मैं कर लेता हूँ, वो अलग बात है, ठीक है ना। आपको पहले तो पता करें कि मसला क्या है, फिर ये पता करें कि उस मसले के लिए हमें जाना कहाँ है। आपको हड्डी में पेन है, आप कार्डियोलॉजी के वार्ड में खड़े हुए हो कि जी मेरी हड्डी सही कर दो, ये कर रहे हो आप इस वक्त। मैं कहाँ से महंगाई करूँगा भाई? अब इसी तरह अभी ये जो नस्ला टावर का मसला चल रहा है, उसामा बैठे हैं सामने एक गवाह है, कितनी जगह से मुझे फ़ोन है कि सर इस पे आके वीडियो बनाएं, सर आ जाएं थोड़ा ये देख लें। मैं नहीं जा पाया, क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तोड़ना है। अब मैं वहाँ जाके बोलूँ जी जुल्म है, ये है वो है, कल को अगर कोई नोटिस ले ले सुप्रीम कोर्ट का जज के जी हमारी रूलिंग है, आप कैसे कह रहे हो गलत है, इधर आओ ज़रा सुप्रीम कोर्ट, कौन झेलता केस? ऐसा पहले हो चुका है मेरे साथ, इसीलिए मेरे लॉयर ने बोला है कि ऐसे मामलों में नहीं पढ़ा करें आप। समझ रहे हैं आप? बहुत से लोग गए, बहुत से लोगों ने वीडियोस भी बनाई, ठीक है ना। अब बहुत
एक आम आदमी की वीडियो बनाना मेरी वीडियो बनाने में फ़र्क है। मैं थोड़ा सा नोनू गलती से तो ज़्यादा नज़रों में भी आ जाता हूँ और फिर डायरेक्ट फ़ोन भी आ जाते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं भाई, यहाँ आप हर चीज़ नहीं कर सकते। बड़ी आसानी से लोग बोल देते जी वीरदास ने देखो ये कर दिया, यहाँ पे किसी का बोलने के। इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर गाड़ी आ जाती है, इसलिए नहीं है। इंडिया में होती है बहुत लान तान, लेकिन फिर भी लोग गायब नहीं होते या उनकी लाशें नहीं मिलती। यहाँ पे हो जाता है। मैं भाई 2 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन है, आपके चक्कर में मैं किसी मौलवी से मर जाऊं कि जी मौलवी ने क्यों सड़क पे इतना हंगामा मचाया हुआ, वीडियो बनाया, वो आके मुझे गोली मारता है आपके चक्कर में। अबे भाई जगह देख के बात करनी चाहिए, आप कहाँ बैठे हो, ये नहीं है आज़ाद मुल्क। पाकिस्तान में सच बोलने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए हर बंदा बाहर जाके फिर सच बोलता है कि जी ये मसला है। समझ रहे हैं आप? तो भाई पहले आप ये ज़रा समझें कि बात करनी किससे है। अपने एमपी के पास जाएं, अपने काउंसलर के पास जाएं, जिसको वोट दिया था उसके पास जाएं कि जी ये मेरा मसला है, क्यों नहीं हल हो रहा। आप आ रहे हो मेरे पास, और मेरी भी शराफत है, मैंने पढ़ ली ईमेल। मैं चाहता नहीं पढ़ता, आप क्या कर लेते, क्या करते आप भाई? 7,000 ईमेल है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैं तो यही बोल देता। मैंने तो नहीं बोला, मैंने पढ़ी आपकी, आपको जवाब दे रहा हूँ। तो बेटा पहले तो आप ना अपने हक के लिए खुद लड़ना सीखें, और पहले अपनी कंपनी से लड़ें जो आपको 50-50 दिन सैलरी नहीं देती, ठीक है? वो मसला सॉल्व करें, उसके बाद अगली दूसरों के ऊपर ना देखें जी ये मेरा जुनेद साहब मेरी महंगाई का मसला हल करेंगे, मुबीन साहब मेरी गैस का मसला हल करेंगे, और मूरू साहब जो हैं मेरे बच्चे की तालीम का मसला हल करेंगे। नहीं करेंगे भाई, उनका काम ही नहीं है। हम लोग कॉन्टेंट क्या माहिरा, आपने ये बात माहिरा खान को क्यों नहीं बोली, या हमजा अली अब्बासी को क्यों नहीं बोली, या फिरोज़ खान को क्यों नहीं बोली कि जी ये महंगाई के लिए वीडियो बनाए? उनको क्यों नहीं बोली? उनकी यार उनकी कितनी फॉलोइंग है। अबे मेरे तो कितने 3.25 लाख फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे। ये जो टीवी एक्टर्स हैं इनके तो 10-10 मिलियन है। आयजा खान के कल हुए 10.5 मिलियन। आपने ये ईमेल आयजा खान को क्यों नहीं की? आप मुझे कह रहे हो ना लोग आपकी बात सुनते हैं। अबे भाई मेरे तो 3-3.25 लाख फॉलोअर हैं, उसके 10.5 मिलियन है, तो ये बात आप उसको बोलें। उसको नहीं बोली आपने, मुझे आके बोल दी, क्योंकि मैं अप्रोचेबल हूँ। वो मेरा ईमेल आता है नीचे लिखा हुआ, और मैं जवाब दे देता हूँ। तो जस्ट बिकॉज कोई अगर आपको अप्रोचेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मसले उसके गले में डाल दें कि जी पानी नहीं आ रहा हमारे घर, जुनेद भाई हल। अरे मैं कहाँ से, मेरे घर खुद नहीं अबे मेरे घर गैस नहीं आती। सर्दियों की बात नहीं है, पूरा साल नहीं आती, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में 4 लोगों ने कंप्रेसर लगाया हुआ जो सारी गैस खींच लेते हैं। अब वो थोड़े टेढ़े मेढ़े आदमी है, मैं आज शिकायत कर दूं, कल को वो आके उठवा दे मुझे किसी से भी। इन्फ्लुएंशियल लोग हैं थोड़े से, क्या करूंगा मैं? कौन आएगा मेरे पीछे भाई? कोई नहीं आता किसी के पीछे। फिर हैशटैग आएगा जस्टिस फॉर गंजी स्वैग हैं, और आप वो हैशटैग करके स्टेटस मार के ये शेयर दबाया और यूं करके घर में बैठ जाओगे, जी हमारा काम हो गया। कोई नहीं आएगा प्रेस क्लब में मेरे लिए। मेरे घर गैस नहीं आती। 4 साल से मैंने 2 साल से मैंने नाश्ता नहीं किया प्रॉपर, कि ये पराठा उतरा और ये मैंने खाया। सुबह 6 बजे का पका हुआ पराठा मैं 11:30 बजे खा रहा होता हूँ। फ्रेश ऑमलेट नहीं खाया मैंने 2 साल से अपने घर में। सुबह 9 बजे का बना होता है, क्योंकि गैस आती उन्हीं टाइम्स पे, पूरा दिन नहीं आती। और अब तो सर्दियाँ तो वैसे ही नहीं आती। मेरे घर गैस नहीं आ रही, आप मुझे कह रहे, मतलब वो क्या है, गंजा गंजे को कह रहा है कंगी दे। ये तो वही बात हो गई। ठीक है महंगाई मेरा शायद मसला ना हो, लेकिन गैस मेरा मसला है, पानी मेरा मसला है, हेल्थ मेरा मसला है, बिल्कुल है भाई। वह खल्ली वल्ली यार हटा दी लेके मेरी। चलो पहले यार, चलो आपके लिए दुआएं, लेकिन भाई अपने हक के लिए खड़ा हूँ। और ये सैलरी कुछ भी नहीं है, हाथ पैर मारें, थोड़ा इसको ऊपर लेकर आएँ स्केल को। 25,000 में कोई गुजारा नहीं है आजकल, बिल्कुल गुजारा नहीं है। पेट्रोल आपका कितना खर्चा है महीने का? 6,500 रुपये। मलीर से क्लिफ्टन सिर्फ आना जाना, और कहीं, और ये शरीफ आदमी कहीं आगे पीछे जाते नहीं है, सीधा घर जाते हैं अपने बेगम के पास। ज़्यादा हुआ अम्मी अब्बू के यहाँ चले गए मोहल्ले में ही, 6,500। अब ये अगर इनकी तनख्वाह 25,000 होती तो 25% तो उनका पेट्रोल में लग रहा होता। अभी ना बच्चों की डायपर है, ना छोटे बच्चे इनके, ना बिजली है, ना पानी है, ना किराया है, कहाँ से करते भाई? तो अपना पे स्केल बढ़ाएं, नहीं दे रहे खल्ली वल्ली करें, आगे कहीं नौकरी करें। ये ड्रिलिंग कंपनी जो है ना, ये आपके अंदर ड्रिल कर देगी। आज 50 दिन है, कल को बोलेगी जी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, अब 4 महीने बाद सैलरी मिलेगी, आप क्या करोगे? क्योंकि उनको पता है जब ये 50 दिन बैठ सकता है, ये 100 दिन भी बैठेगा, और आप बैठोगे। क्यों दूसरों को खेलने देते हो अपनी मजबूरियों से भाई? अपने काम खुद करें, दूसरों पे उम्मीदें लगाना छोड़ दें। हाँ जी, नेक्स्ट वन।
बाय द वे वो जो कह रहे थे ना फूड व्लॉग आप बनाते हैं, तो जिनके ठेलों पे बनाते हैं बाद में उन पे रश भी तो होता है, उनके ठेले से दुकान भी तो हो जाती है। शरबत वाला इंजीनियर भूल गए, ठेले से दुकान हो गई उसकी। आला राही वालों की बनाई, माशाल्लाह दूसरा फ्लोर बना रहे हैं, क्योंकि नीचे फ्लोर में अब जगह ही नहीं होती। काम भी तो एक्सपेंड हो रहा है, नौकरियां भी तो मिल रही हैं, फूड व्लॉग बना रहे हैं। मैं कौन सा फ्री का ब्रोस्ट खाने के लिए वीडियो बनाता हूँ यार, हल्ली वल्ली हटा दी। अच्छा छोड़ो यार। अगली जी, हेलो जुनेद भाई, अस्सलाम वालेकुम, होप यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। नॉट, but it's okay. I'm here to discuss my brother's issue with you. We are a middle class family of four siblings. I'm the eldest daughter, and then my brother, he's 27, left graduation in the middle, having some extreme undecisiveness and impulsive behavior. Tries to overspend without having much in account, doesn't stick to any one job, makes excuses that pick and drop नहीं है, बाइक सेल कर दी है, पैसे चाहिए थे. Furthermore, he has taken debt secretly as family used to help only with that a minimum we could afford. अच्छा. I would like to quote here that he has faced severe childhood trauma from my father and Kari Saab, who would beat the shit out of him for not being up to the mark in studies. He never wanted to study, but he was pressurized to stop his own thinking and do as what the father said. I believe he lost all his self worth due to the unloved nurturing. My mother always supported him because she herself had some issues, so his prime years of growth were spent under stressful conditions. He looked for attention and acceptance outside home and made some friends who have father's business stable monthly allowances by the family. अच्छा, इसके नीचे उन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए है, तो वो आई कैन नॉट शेयर दैट विद यू. खैर, तो यहाँ तक तो आई हैव अ कज़न एग्जैक्टली लाइक हिम. हर दूसरे महीने उसका आता है फ़ोन नए नंबर से. आपने नोट किया कुछ लोग होते हैं बहुत नंबर चेंज करते हैं, टोपी होते हैं वो लोग, 100% टोपी होते हैं. यार मेरा नंबर चेंज, अबे मेरा तो मैं 2003 से मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास अभी ये शायद तीसरा नंबर है. वो भी क्योंकि बीच में फिर गैप आ गया था, मैं दुबई चला गया था वगैरह वगैरह वोटेवर, तो नंबर चला गया था मेरे हाथ से. वो हर तीसरे महीने नए नंबर से फ़ोन करता है. अच्छा, मैं अननोन नंबर उठाता नहीं हूँ, क्योंकि वो फिर वो एक तो हमारे नंबर इतने बटे हुए हैं. जुनेद भाई मामू से बात, क्यों मामू से तेरे बात करूँ रात 11 बजे, तो मैं उठाता नहीं हूँ. तो फिर वो एसएमएस आता है, जी मैं ये हूँ. अच्छा भाई, ये नया नंबर है मेरा, अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ. ही इज़ इन हिज 30s, और एग्जैक्टली जो आपने लिखी ना, सेम बिहेवियर. अमीर दोस्त हैं, तो अब वो दोस्त अमीर हैं, उनके बापों ने बिज़नेस किए हैं सारी ज़िंदगी, दुकानें हैं, करोड़पति हैं, तो उनको पैरामीटर के हमें मुझे ये चाहिए, ये चीज़ें चाहिए. अच्छा, अगर चाहिए, शौक़ है, तो लगाओ फिर 20 साल. 20 साल नहीं लगाने, 1 साल में चाहिए. 1 साल में कुछ भी नहीं होता. 1 साल में सिर्फ धड़कन फिल्म में, या परिजाद में, या मेरे पास तुम हो, उसमें ही छक्के लगते हैं, जवानी जवानी में. या आप अमेरिका में हो, सिलिकॉन वैली में, जहाँ आप जवानी में ही अमीर हो जाते हो, राइट. पाकिस्तान में ना टाइम लगता है भाई, 15-20 साल देने पड़ते हैं. आजकल शायद वो भी ना लगे, 5 साल तक आ गई है बात. अगर ऐप ज़बरदस्त आपकी चल गई, सीडिंग वीडिंग हो गई $50 मिलियन की, बड़ा आसान है. मतलब बहुत आसान नहीं है, मगर बहुत मुश्किल भी नहीं रहा अब. खैर, तो वो उसका भी सेम बिहेवियर है, उधार लेना. आए दिन, आज ये गर्लफ्रेंड है. अच्छा, आईफोन पूरा, तनख्वाह नहीं है, आईफोन पूरा है ना. ऐसे होता है ना, क्रेडिट के पैसे नहीं है लेकिन आईफोन है. सिगरेट नहीं है, सिगरेट मांगनी है, लेकिन आईफोन है. ठीक है. अच्छा, दूसरों के स्टैंडर्ड्स को मैचअप करना कि यार वो, अच्छा वो स्नीकर्स पहन रहे तो मुझे भी चाहिए. अब उसके लिए क्या जी, किसी से या तो उधार ले लिया, या किसी को टोपी कर दी, या किसी से पैसे ले लिए काम के और काम नहीं किया, ये कर लिया, या कोई गर्लफ्रेंड ने दिला दिया. ये एक टाइप है लड़कों की. ठीक है. टू मैच अप विद देयर, वो कीपिंग अप विद द जोन्सेस वाली चीज़. तो ये होता है. अनडिसाइसिवनेस, जाहिर है वही अनडिसाइसिवनेस ही हुई ना, कि हर 3 महीने बाद नई जॉब, कोई करियर पाथ ही नहीं है कि करना क्या है. आज कॉल सेंटर में है, कल इधर है, परसों किसी जूस कंपनी में है. मतलब हर कंपनी से फ़ोन आता है, यार इनकी वीडियो बना. अच्छा, वो फिर जाके ज़रा रिफ्लेक्स भी करता है कि मैं इसका कज़न हूँ. तस्वीरें भी होती हैं पुरानी बचपन की, तो कहते हैं मैं बनवा दूंगा वीडियो. तो मैं पार्टेक ही नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता उसने आगे क्या डील की हुई है. आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट हिम. इट्स वेरी सैड, ही इज़ माई कज़न एंड इज़ लाइक माई ब्रदर.
बट आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट हिम। तो वो ये एक पर्टिकुलर ट्रेट होती है, और इस तरह के मैंने बहुत लड़के देखे हैं। कोई करियर पाथ नहीं है और बस शोर मचाना बहुत है कि हाँ बस मैंने ये ख्वाब लाओ, आप सुन लें उनसे, है ना, मैंने ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। हम रिसेंटली एक से मिले भी हैं ऐसे बंदे से, नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना, कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये होता है सीन। ये डेट वाली बात गलत है, क्योंकि डेट वाले लोग फिर ना घर पे आ जाते हैं, और फिर घर पे आते हैं, फिर वो जलील करते हैं, और फिर वो अच्छी बात नहीं है। और क्लियरली इफ़ इज़ नॉट वर्किंग तो वो कौन पे करेगा, वो आप पे ही आएगा, फिर घर वालों पे ही आएगा। और जो आपने लिखी चाइल्डहुड ट्रॉमा वाली बात, अगेन मेरा एक दोस्त है, हाफिज़ कुरान है, और ही राइट्स अ लॉट अबाउट दिस, बच्चों पे जो जुल्म होता है, बिकॉज ही इज़ बीन थ्रू। अब मैं आप समझ जाएं, लोअर पंजाब के एक मदरसे में क्या हाल होता होगा बच्चों का, हम तो देखते ही हैं, वीडियोस कितनी आती हैं, जंजीरों से बांधना, उल्टा लटकाना, गंदी गंदी पनिशमेंट्स, वो बच्चों को फिर वही बना देती हैं जो फिर ये बड़े होके बन जाते हैं, जो हम एक देखते हैं अक्सर एक रिलीजियस तबके में जिस तरह की सोच और माइंडसेट के लोग होते हैं। उसकी बहुत बुनियादी वजह ये होती है चाइल्डहुड ट्रॉमा। बच्चे इतने नाजुक होते हैं यार, आप उन पे आप चीख नहीं सकते, यहाँ पे हम दुर्गत बना रहे होते हैं बच्चों की। तो वो फिर बड़ा होकर उसके अंदर रिजेंटमेंट्स आती हैं, या फिर वो अप्रूवल के लिए, वैलिडेशन के लिए इधर उधर देखता है, वो फादर फिगर दूसरों में देखता है, बाप से नफरत हो जाती है, फिर वो फादर फिगर दूसरों में देखता है, फिर क्लियरली वो मैनिपुलेट भी होता है, फिर वो मिसयूज़ भी होता है, मिसट्रीट भी होता है, क्योंकि वल्नरेबल है ना। तो बच्चों पे ना किया करें, हम बहुत लूजली बच्चों को सुना देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उनका कॉन्फिडेंस क्रश कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इस पे तो पूरी पूरी काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बच्चा करने से पहले ना ये लाजिम हो जाए, जैसे भी है ना, निकाह नामा से पहले सर्टिफिकेट दिखाने ख़त्म नबूवत का, अब ये भी लॉ आ गया है, पंजाब में तो आ गया ये लॉ, कल को आएगा जी दूध लेने से पहले भी आपने दिखाना सर्टिफिकेट। मतलब ये चीज़ फिर रुक नहीं सकती ना, आप एक चीज़ को हवा देते हो वो चीज़ फिर रुकती नहीं है। तो कल को फिर हम भी ब्लास्फेमी खेल रहे होंगे यहाँ पे, ऐसा ही माहौल हो जाएगा, ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं हम। तो खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई, पॉइंट बीइंग, हाँ, सो वो जो मेरा फ्रेंड है हाफिज़ कुरान, ही राइट्स अ लॉट अबाउट कि इसको कानून बनाए कि बच्चों पे हाथ ना उठाए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह ये लॉ आ गया है ना कि सर्टिफिकेट दिखाना है, फिर ये भी लॉ आ जाए कि बच्चा करने से पहले ना बेटा 6 हफ्ते की काउंसलिंग की क्लासें लें, कि बच्चा पालना कैसा है, बच्चे को हाथ नहीं लगाना, बच्चे को नो नहीं कहना, बच्चे को जो है ना अग्रेसिवली ट्रीट नहीं करना। कौन सिखाएगा यहाँ, बस बच्चा पैदा ही करना आता है लोगों को, पालना किसी को नहीं आता। बच्चे पल जाते हैं, परवरिश नहीं करते लोग, परवरिश करना सिखाना है, ये भी सिखाना चाहिए। यहाँ तो बस निकाले जाओ बच्चे, टेंशन ही कोई नहीं, कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। जितने हैं भाई, जितने बच्चे कर लूँ मैं, कोई रोकेगा मुझे? जितने कर लूँ मैं, 50-100 कर लूँ मैं, हैं? चार क्या, फिर 4 पे क्यों रुकूँ मैं? अच्छा, तो एट अ टाइम 4 करता रहूँ, मतलब कोई कोई रुकावट नहीं है। पालने कैसे हैं, क्या है, परवरिश कैसे करनी है, उस पर कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करता। हाँ, ये आपने बच्चा अडॉप्ट करना हो, इतनी मोटी फाइल बनती है, इतनी इन्वेस्टिगेशन होती, क्योंकि और अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो हालात हैं ना, वो फिर बच्चे फिर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी में ना यूज़ कर ले, या फिर कोई हाथ पैर काट के सिग्नल पे ना खड़ा कर दे, बड़े मसले मसाइल हैं। इसलिए उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत थरो है। मेरी एक फ्रेंड ने कोई 1.5-2 साल पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराया उसने, तब जाके उसको माशाल्लाह शी हैज़ अ डॉटर नाउ। और अच्छी चीज़ है, अडॉप्शन इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, लोग अडॉप्शन की तरफ क्यों नहीं जाते यार, बस करो, पैदा करना बहुत है, पहले ही बच्चे बहुत हैं। एनीवे, सो उस पर इतना सोच विचार है, वैसे आप पैदा किए जाओ, कोई रोक टोक ही नहीं, कोई कुछ नहीं है। सो दिस इज़ वेरी सैड टू हेयर, एंड आई कैन सी वेयर हिज इनडिसाइसिवनेस एंड इम्पल्सिव बिहेवियर इज़ कमिंग फ्रॉम। आपने लिखी दी है नीचे, ज़बरदस्ती की पढ़ाई, और बस जो हम कहेंगे। विल स्मिथ का ना मैं एक वीडियो देख रहा था, और विल स्मिथ और जाडा पिनकेट, उसकी जो बीवी है, दे हैव एन ओपन रिलेशनशिप बाय द वे, हॉलीवुड की एक
बहुत मशहूर चीज़ है ये। एनीवे ये मैंने क्यों बताया आपको? एनीवे तो उसमें दे वर डिस्कसिंग अबाउट पेरेंटिंग। तो विल स्मिथ ने कहा था कि पेरेंट्स का काम है माली बनना, ठीक है। माली का क्या काम होता है कि अगर उसके पास गुलाब का फूल का सीड है, तो माली का काम ये नहीं है कि मैं इसको डैफोडिल बनाऊंगा। उसका काम है कि मैंने इसको नर्चर करना है, मैंने इसको वक्त पे पानी देना है, वक्त पे खाद देनी है, वक्त पे पेस्टिसाइड लगाना है, मैंने वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें ये रोज़ जो है इसके पेटल्स अच्छी तरह खिलें और ये ब्लॉसम करे। फूलों के लिए कहा जाता है ना ब्लॉसम, ये अपने ऑप्टिमम लेवल पे ब्लॉसम करे। बस मैंने वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, मैंने इसको जानवरों से बचाना है, मैंने इसको किसी और थ्रेट से बचाना है, बारिश हो ये हो शेल्टर करना है। बेसिकली मैंने रोज़ रोज़ ही उगेगा क्योंकि सीड रोज़ का है, तो उसने रोज़ ही बनना है। मैं ये बोलूँ नहीं जी तुमने लिली बनना है, तूने डैफोडिल बनना है, तूने चंबेली बनना है, तो वो गलत है। आप जितनी जान लगा लो आप नहीं बना सकते उसको। तो पेरेंट्स का काम माली का होता है। पेरेंट्स का काम ये नहीं होता कि तू आर्टिस्ट है, नहीं बेटा तू डॉक्टर है, बिकॉज आई सेड सो, क्योंकि मैं बनना चाहता था और मैं नहीं बन पाया, तो अब तूने बनना है। बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद, ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद। लोग नहीं समझते ये वाली बात। तो अब देखें उसका खुमियाजा भुगतना है। इट्स वेरी सैड टू सी हाउ योर ब्रदर इज़। इफ़ यू कैन गेट हिम इनटू थेरेपी, उसके ज़ाहिर एक चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, एक बड़ा अच्छा वर्ड है कि आपकी वो चीज़ें हैं अनरिजॉल्व्ड इश्यूज बेसिकली होंगे। ही वांट्स समवन टू हेयर देम आउट, और वो उस वैलिडेशन के चक्कर में ही, बिकॉज उसको नहीं मिली, तो ही इज़ डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ही हैज़ एब्सोल्युटली नो कंट्रोल, because the need for validation and acceptance and being appreciated trumps over anything। तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, जिसमें वो डेट भी ले रहा है, इम्पल्सिव भी है, अनडिसाइसिव भी है, और तो ये एक बड़ी सैड स्टेट है। आई विश हिम वेल। ट्राई करें उससे बात करने की, मगर ज़ाहिर है भाई है तो बहन के आगे थोड़ी खुलेगा, क्योंकि मर्द है, तो ये भी बड़ा मसला है। वो वल्नरेबल साइड अपनी दिखाएगा ही नहीं, वो रो कैसे सकता है, मर्द थोड़ी रोते हैं, जो कि बहुत गलत सोच है आज के दौर में। हमेशा ही गलत थी, आज अब हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। तो ट्राई टू गेट हिम इनटू थेरेपी इफ़ यू कैन, ताकि वो अपने इश्यूज़ वहाँ पे एड्रेस कर सकें। मे बी दे कैन हेल्प हिम इन सम वे। आपके कंसर्न्स लेजिट हैं, मगर इसका मुझे जो लगता है वो यही हाल है। एंड आई विश हिम वेल एंड आई विश यू ऑल वेरी वेल इन लाइफ। Ji, next one says anger issues spoiling life and relationships. Hello, sir. I hope this email finds you well. I'm 26-year-old mechatronics engineer by profession. I have a decent job. Can't save much, but life is good. For the past few months, I have noticed myself getting angry and snapping on very small things, very petty things. This is hurting the people close to me and it damages my relationships. Any help or tips on how to counter this? I'm not happy about my finances where I am in life. I feel like I've been left behind while others are flourishing in their careers. How do I move away from this? Okay. Okay, this is something I feel कि आई कैन रिलेट टू, क्योंकि मेरे भी थोड़े एंगर इश्यूज हो जाते हैं, ख़ासतौर पर ट्रैफिक पे। अब वो कहाँ से आ रहा है, क्यों जनरेट हो रहे हैं, वो एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ट्राई टू डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ट्राई टू डू योगा इफ़ यू कैन। यूट्यूब पे भरा पड़ा है योगी वोगी। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते या टाइम नहीं है, कोई मसला नहीं है, एक योगा मैट ख़रीदें, घर पे रखें, सुबह उठ के फजर के बाद या दिन होने से पहले इफ़ यू कैन डू दैट। वो बहुत पीसफुल टाइम होता है, मौसम भी अच्छा होता है और सिर्फ परिंदों की आवाज़ आ रही होती है। इट्स वेरी वेरी सूदिंग। ट्राई टू बी विद योर सेल्फ दैट वे, फ़ोन शोन से अवे, लोगों की आवाज़ से अवे, शोर से अवे, ठीक है ना। एक तो ये करें। दूसरा, ट्राई टू फिगर आउट ये आ कहाँ से रही है। और आपने खुद लिखा कि ये फाइनेंसिस की वजह से, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर फ्रेंड्स पॉसिबली। ये मैं भी करता था एंड इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग टू डू। जब मैं लिंक्डइन पे जाता था नौकरी ढूंढने, तो पीपल यू में नो में अपने ही स्कूल कॉलेज के दोस्त दिखते थे। कोई ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी कर रहा था, कोई सर्जन था, कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट, नॉट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट था स्कॉटलैंड में, कोई क्या था, और मैं एक गाड़ी में था और मेरे पास कुछ भी नहीं था।
बहुत बुरा फील होता था। मगर सबकी जर्नी अलग अलग होती है। आपके पास सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, उनके पास सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं, इफ़ आई वुड कंपेयर माई सेल्फ टू माई फ्रेंड्स, तो उनके पास मीन्स थे, उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज वो वाले नहीं थे। दे कुड अफोर्ड टू गो स्टडी अब्रॉड। मैं कराची यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सका, तो वो डिफरेंट होता है। तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड ही डिफरेंट है तो रिजल्ट डिफरेंट ही होगा ना। ये तो वही बात हो गई ना, वो जो अलादीन वाली फिल्म थी, जनरल अलादीन वाली, पहले वो खुद भागता है, फिर गन चलाता है, फिर वो आते हैं, तो अनड्यू एडवांटेज है ना उसके पास, पहले वो निकला हुआ है। इसी तरह अब आपके जो दोस्त हैं जिनको देख के आपको लग रहा है कि वो फ्लरिश करे और आप नहीं, तो आप ज़रा, आप उनका आज देख रहे हैं, आप उनका येस्टरडे तो देखें या 10 साल पहले तो देखें, एंड ट्राई टू सी कि उनको कहाँ एडवांटेज मिला। अगर हम एक ही स्कूल में जाते थे तो वो आगे आज कैसे हो गया। तो उसमें आपको ये चीज़ निकलेगी, कहीं ना कहीं उनकी प्रिविलेज होगी, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम होगा किसी हद तक का कि वो अफोर्ड कर पाए, या अच्छे मीन्स होंगे, अच्छे कनेक्शन होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही जगह से स्टार्ट किया हो और एक ही चीज़ें हो और रिजल्ट डिफरेंट हो। कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ना। तो कंपेयर करना जो है ना, मेरी नज़र में इट्स गुड टू पॉजिटिवली एनवी समवन एंड बी लाइक, यार मुझे भी ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर तलहा, he he's a doctor, then he did his MSc in oncology, 100% scholarship, Nottingham से, University of Nottingham, which is like top 7th in the UK। वहाँ पे 100% स्कॉलरशिप, ग्रेट गाय। फिर यहाँ आके 3 बच्चों के होने के बावजूद MBA भी किया, डेडिकेटेड। सुबह 5 बजे भाग रहे होते मेरे घर के नीचे, डेडिकेटेड गाय, राइट। डिसिप्लिन की इंतहा है वो आदमी, ठीक है। एंड ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी, एंड ही नर्चर्ड मी इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम लाइक दैट, ठीक है। सो बिकॉज ही वॉज ऑलवेज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो उनकी ट्रैवलिंग बहुत थी। मुंह उठा के सिंगापुर, मुंह उठा के ताइवान, मुंह उठा के US, फ्रांस तो मसला ही नहीं था। अच्छा, पेरिस गए तो ACDC का कॉन्सर्ट भी देख लिया। मैं भाई यार देखो, अब तो बेचारे को ACDC वाले को आई थिंक अल्जाइमर्स हो गया। सो आई यूज्ड टू पॉजिटिवली एनवी कि यार मुझे भी ये जॉब चाहिए कि मैं ट्रैवल भी करूँ लेकिन पैसे किसी और के हों। तो मैं जेलस नहीं होता था, मैं ही नहीं होता था, क्योंकि ज़ाहिर है बनता नहीं था ना। उनके सेट ऑफ मतलब ज़िंदगी में जो सेट ऑफ एडवांटेजेस ही बहुत डिफरेंट थे। ही कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, ही कम्स फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड, और सारी चीज़ें ओके थी, तो हर चीज़ ओके भी होती गई, तो कंपैरिजन बनता नहीं था। बट आई वांटेड दैट काइंड ऑफ लाइफ वेयर पीपल पे मी टू ट्रैवल। तो चूंकि मैं बहुत सोचता था, इवेंचुअली इट वर्क लाइक दैट, एंड नाउ आई गेट पेड टू, वो क्या, किसी ने लिखा था वो फूड व्लॉग पे कि यार ये सही है कि आपको लोग बुलाते हैं मुफ्त के खाना खिलाने के लिए। तो किसी और साहब ने कमेंट किया कि जी वो बुलाते नहीं है, उल्टा पैसे देते हैं कि आके खाना खाएं। ऐसा ही है भाई ऐसा ही है ना, लोग पैसे देते हैं कि आके हमारे यहाँ खाना खाएं। गोल्स मैन। तो ट्रैवल के भी यही गोल्स थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। तो पॉजिटिवली एनवी करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। यू सेट, आप एक मार्क लगाते हो कि हाँ यार मुझे भी ये चीज़ करनी है। मगर अगर आप उसको ये करोगे, कंपेयर करोगे नेगेटिवली, तो फिर ऑब्वियसली आप डिप्रेशन में जाओगे। आप डिप्रेशन में जाओगे तो फिर आपको, यूल फील डिसगस्टेड बाय योर सेल्फ। आप अपने आप को लूज़र समझोगे। जब आपने आपको लूज़र समझोगे, आपको हर चीज़ से नफरत होगी। फिर कोई सामने से घर में नहीं कोई गुजरता है तो उसकी चलने से, टक टक से भी नफरत होती है, क्यों ऐसे क्यों चल रहे हो, तुम्हारी चप्पल से आवाज़ क्यों आ रही है, उस पर भी गालम गलोच, ये दरवाज़ा यूँ क्यों बंद किया, छोटी छोटी चीज़ें। और ये फिर कहीं ना कहीं से अनरिजॉल्व इशूज से आ रही होती है, और आपका अनरिजॉल्व इशू इस वक्त मुझे लगता है फाइनेंसेस है। सो व्हाट यू गोना डू अबाउट इट? आपने ये सोचा क्या करना है? हाउ कैन यू पॉसिबली लिफ्ट अप योर इनकमिंग इनकम? अब उसके लिए आपको क्या कोर्सेज करने पड़ेंगे, या आप जिस भी फील्ड में हो, आप मैकाट्रॉनिक्स लिखा ना आपने, सो लाइक अब आपने एक ही जगह तो नहीं रहना ना, स्टैगनेंट, तो फिर पानी भी ख़राब हो जाता है। आपने ग्रो करना है। अब ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? क्या आपने कोई एक्स्ट्रा डिग्री लेनी है, कोई कोर्स करना है, कोई अच्छी कंपनी में देखना है, थोड़ा मुल्क से बाहर देखना है, सिंगापुर में अप्लाई करना है, या लिंक्डइन अपना टाइट रखें। लिंक्डइन से लोग बैठे बैठे हायर हो जाते हैं पाकिस्तान में।
मैं एक बच्ची से मिला था लाहौर में, शी वॉज 22, ठीक है। तो वो लाहौर में बैठे बैठे पीक कोविड में बैठे बैठे हायर हुई गूगल पे। नाउ शी लिव्स इन वॉर्सॉ, 22 साल की बच्ची। क्यों? कोर्सेज पूरे किए हुए थे और लिंक्डइन पे भरपूर एक्टिव थी, बैठे बैठे हायर हुई। हम यहाँ सोचते रहते हैं दुबई जाएंगे तो नौकरी ढूंढेंगे, फिर नौकरी मिलेगी, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरा वीज़ा लेंगे और फिर जाएंगे। अबे लोग बैठे बैठे हायर होते हैं। करना सीखो तो सही, सीखें तो सही भाई। लिंक्डइन में बहुत गेम है, बस टूल्स आपके पास सारे हैं, आपको यूज़ ही नहीं करने आ रहे हैं, सोच ही नहीं रहे। इंटरनेट है और बोल रहे हैं कि जी पैसे नहीं है। अब इंटरनेट है तुम्हारे पास, पैसे कैसे नहीं है? यहाँ से खरीदो, यहाँ बेचो, हल्ली वल्ली यार। तो तो आप ये देखें कि भाई इसको अब सही कैसे करना है। अगर इफ़ यू थिंक मनी इज़ अ प्रॉब्लम, सो हाउ डू यू वांट टू फिक्स इट? कैसे करना है उस पर काम करें, रादर देन स्नैपिंग ऑन लिटिल थिंग्स। उससे होगा क्या, आपकी रिलेशनशिप जैसा कि आपने लिखा ख़राब होगी, बीवी से आप नाराज़ होंगे, माँ से नाराज़ होंगे, फजूल में दोस्तों से लड़ाई कर लेंगे बिला वजह, क्योंकि आप चिड़चिड़ापन अपने अंदर लेके घूम रहे होंगे। होता ना, दोस्त चार हैं भाई, खाने पे बैठते हैं, वो एक दूसरे की लेते हैं तो किसी की हट ही जाती है, गालम गलोच करके चला जाता है, नाराज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से किसी और बात पे सड़ा हुआ होता है और आप पिन कर रहे होते हो उसको, गलत टाइम पे, गलत नब्स पे आप हाथ रख देते हो, तो इंसान स्नैप कर जाता है। तो इसको एड्रेस करें। गुस्से से कुछ नहीं होगा सिवाय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने से। ट्रैफिक है, गुस्सा करेंगे आप ही का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ जो कि मैं खुद कर रहा होता हूँ। गालम गलोच करेंगे, आप ही की ज़बान ख़राब होगी, आप ही की गाड़ी में बैठे हुए लोग डिस्टर्ब होंगे कि यार ये क्या हो रहा है। सो उसको एड्रेस करें, कहाँ से आ रहा है, वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम, एंड देन फिक्स दैट ब्लडी थिंग, राइट। मनी इज़ द प्रॉब्लम, फाइन, मैं और अच्छा कमाऊँगा। कैसे कमाऊँगा? मुझे कोर्सेज करने कर लूँगा, ये करना कर लूँगा। अपना जो है ना पोर्टफोलियो अपना ज़रा स्ट्रॉन्ग और करें, मज़ीद से मज़ीद। ज़िंदगी नाम ही इसका है, बैठना नहीं है, सुकून सिर्फ कब्र में, ये याद रखना। लाइफ में कंफर्ट है ही नहीं, वो लिखा बड़ा बड़ा, गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। दिस इज द रीज़न व्हाई आई हैव रिटन दैट। बहुत सारे कोट्स पसंद है मुझे, मैंने यही क्यों लिखा, क्योंकि यार यही जो है ना सोल्यूशन है एंड सैल्वेशन है। अब देखो ना, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, बैक रेस्ट रखा हुआ है, लेकिन बैठा हूँ, कर रहा हूँ काम। लेट सकता था, मेरा मेडिकेटेड मैट्रेस आया हुआ है, कल ही आया, दोस्त ने भेजा है कि ऑफिस में भी लेट जाया करो, और वो कायरोप्रैक्टर ने भी बोला है लेट सकता हूँ आराम से। मुझे कोई क्या सर पे गोली है क्या? आपने बोला था वीडियो बनाओ, फ़ौरन बनाओ, नहीं बना रहा, 1 महीने नहीं बनाऊंगा, क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। उसामा ने बोला था मुझे वीडियो, नहीं बोला था, तो मैं बना रहा हूँ ना, अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, करना पड़ता है भाई, काम है। सो या अपने इश्यूज़ को एड्रेस करें भाई, और देखेंगे क्यों आ रहा है और उसको खली वली करें लाइफ से। खैर, ईमेल्स तो काफ़ी हैं, आई वांटेड टू डू मोर, लेकिन आज के लिए इतना ही। और फिर आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इफ़ यू वांट सपोर्ट ऑन पेट्रियन, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। पेट्रियन की सपोर्ट से ये होता है कि ये वाली एपिसोड्स और ये जो हम टाइम इस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एक उसमें मीनिंग आ जाती है थोड़ी सी, एंड कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव अ वेरी वंडरफुल सपोर्ट, बट द मोर द मेरियर। और आगे मैंने और भी चीज़ें करनी है, अगले साल के मेरे टारगेट्स हैं। आई वांट टू स्टार्ट अ चिल्ड्रंस चैनल। उसके लिए मैं कोई क्राउड फंडिंग एज सच तो मैं नहीं, फ़िलहाल कोशिश मैं यही करूँगा। अब यार इतना मशहूर होने का क्या फ़ायदा कि मैं 4 इन्वेस्टर ना पकड़ सकूँ। आई हैव पीपल हु वुड बी विलिंग टू डू दैट, मगर उसके लिए पहले आई हैव टू मेक अ बिजनेस मॉडल ना, कि यार ये इस तरह, क्योंकि अगले का पैसा लग रहा है तो मैं तो नहीं चाहूँगा ना कि उसका पैसा खड्डे में जाए। सो आई नीड टू मेक अ बिजनेस मॉडल कि जी ये है, ये रेवेन्यू जनरेशन, ये स्ट्रीम होगी और यहाँ से आएगा। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट हेविली। आई हैव अ वंडरफुल पर्सन हुज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट। तो दुआएं चाहिए मुझे आप लोगों की फ़िलहाल, क्योंकि यार अब मिस्टर रॉजर्स अब खुद बनना पड़ेगा। अगर आप हम यही उम्मीद लगा के रखें कि जी ARY पे कुछ आएगा या बोल पे कुछ आएगा। बोल पे रात 8 बजे से रात 11 बजे तक सिर्फ टिकटॉकर्स आते हैं। अगेन नथिंग अगेंस्ट टिकटॉकर्स, ठीक है ना, एक इंडस्ट्री है, लोग अपना टैलेंट निभा रहे हैं, वट एवर दे कैन डू, वट एवर दे वॉन्ट टू। मगर एक प्राइम चैनल की जब प्राइम टाइम की प्रायोरिटी ये है ना, तो फिर उम्मीद क्या लगाएं कि ये साइंस का भी कुछ दिखाएंगे या ये बच्चों का भी कुछ दिखाएंगे। तो अब ये हमें खुद हाथ में पकड़ना पड़ेगा जिम्मेदारी। अगेन नॉट माई जॉब, मैं तो फूड व्लॉग्स बनाऊं, मुफ्त के खाने खाऊं, है मेरा काम थोड़ी है। बच्चे बच्चे तुमने पैदा किए, मैं पढ़ाऊं? पैदा तुम कर रहे हो, पढ़ाऊं मैं? हैं? अबे नौकर हूं मैं क्या? लेकिन करते हैं यार, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क को आगे लेके जाना है और आगे की नस्लें संवारनी है।
अब जैसे जैसी टेढ़ी नस्लें सड़क पे फिर रही हैं, इनके बच्चों को कहते हैं हमें दुश्मन के बच्चों को बढ़ाना, अबे इनके बच्चों को बढ़ाना है ताकि कल को हमारे बच्चे सुकून से रहें, वरना ये जानवर और जानवर हो जाएंगे। अगर आज एड्रेस नहीं किया 30 साल बाद फक है, सीन ऑफ है। आज इतना ऑफ है यार, तो किसी ने तो एड्रेस करना है भाई। तो अगर नेक नियति से दिल में है, दर्द है, अगर करना चाह रहे हैं तो दुआ ही दे दें। मैं और थोड़ी मांग रहा आपसे कुछ, हल्ली वल्ली यार। चलें, बहुत हो गया, फिर आपसे दोबारा बात होगी। खुदा हाफिज़।